तो चलिए शुरू करते हैं 7-8 जून का करंट अफेयर्स। मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दूं कि संडे के दिन में करंट अफेयर्स नहीं आएगा, लेकिन संडे और मंडे का एक साथ मिलाकर मैं आपको करंट अफेयर्स बना के दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करें आज का करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले आता है एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 जो है उस दौरान भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही। ठीक है, एनएसओ जो है वही भारत में जीडीपी की काउंटिंग करता है। मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया था और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में एनएसओ जो है वही जीडीपी की काउंटिंग करता है। तो जीडीपी की काउंटिंग के अनुसार इस साल मतलब तिमाही में, मतलब चौथी तिमाही में भारत की विकास दर रही 7.8%, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर सी है। और क्या है ये चौथी तिमाही? देखिए, अप्रैल से महीना शुरू होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च। एक साल जो होता है वो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर में डिवाइड होता है। तो एनएसओ क्या करता है, हर 3 महीने का भी निकालता है, हर 3 महीने का निकालता है, फिर 3 महीने का, फिर 3 महीने का, ऐसे करके वो टोटल 4 बार 3-3 महीना करके निकालता है। ठीक है, 4 बार निकालेगा हर 3 महीने के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके उसका निकलता है 7.8%। समझ में आ गया दोस्तों? तो वो बोल रहा है कि जो अप्रैल जनवरी से आपका मार्च के बीच का जो है, जनवरी से मार्च, कौन सा? पिछले साल वाला। पिछले साल वाला मतलब 2025-26 वाला। अभी चल रहा है 2026-27। तो 2025-26 में जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की विकास दर रही 7.8%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख जो नियुक्त किया गया है वो किया गया आशुतोष दीक्षित जी को। आशुतोष दीक्षित जो होंगे वो वायुसेना के क्या होंगे? नए उप प्रमुख होंगे। मतलब सेना प्रमुख के बाद दूसरा नंबर का पद इन्हीं का होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप लोगों को याद रखना है। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वायुसेना से रिलेटेड, आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है और वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और ये जनरल अवेयरनेस में जरूर आएगा। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे बढ़े। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है आर प्रज्ञानंदा। आप लोग जानते हैं आर प्रज्ञानंदा और वैशाली बाबू जो है वो आपके दोनों भाई बहन हैं और चेस की दुनिया में राज करते हैं। डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, ये बड़े फेमस क्या है, चेस प्लेयर है इंडिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नए हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है दमन में। कहाँ किया है? दमन। दमन ये जो है हमारा यूनियन टेरिटरी है। क्या है आपका? यूनियन टेरिटरी। भारत में कितने यूनियन टेरिटरी है ये आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है कि भारत में टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित क्षेत्र है हमारे देश में। समझ में आया दोस्तों? तो हमारे यहाँ पे नए हवाई अड्डे का उद्घाटन हो गया दमन में। समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज इंडिया 7th मेट्रोलॉजिकल सेंटर? भारत का 7वां मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भारत का 7वां मौसम विज्ञान केंद्र खोला गया है जम्मू में। कहा गया है? जम्मू, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को कवर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद पर फिर से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है स्वामीनाथन जानकी रमन। तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नहीं है, ये पुराने डिप्टी गवर्नर ही हैं जिन्हें फिर से वापस पात्रता दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब वो फिर से डिप्टी गवर्नर बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक में टोटल डिप्टी गवर्नर होते हैं 4 और एक होता है गवर्नर, टोटल मिला के हो जाते हैं 5। तो 4 और 1 होते हैं, तो 4 डिप्टी गवर्नर होता है और 1 गवर्नर होते हैं। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 मई 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो 29 मई 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बढ़कर हो गया है 682.32 बिलियन। ठीक है, 682 बिलियन डॉलर जो है वो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ के हो गया है, मतलब फॉरेन करेंसी रिजर्व। ये फॉरेन करेंसी रिजर्व जो होता है वो आरबीआई के पास होता है। ये फॉरेन करेंसी रिजर्व का मतलब होता है विदेश की जितनी भी मुद्रा भंडार होती हैं वो यहाँ पर सुरक्षित होते हैं। समझ में आया? मतलब आरबीआई के पास में डॉलर, येन, युआन, रेनमिनबी, पेसो, बहुत दुनिया भर के क्या है आपके हर देश की करेंसी है। तो टोटल मिलाकर उसका वैल्यू है 682 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन मतलब होता है 100 करोड़, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा कौन सा ईंधन लॉन्च किया गया है? तो E85 का मतलब है कि अब पेट्रोल और डीजल में 85% क्या होगा? आपका एथेनॉल होगा। क्या होगा? एथेनॉल होगा। ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एआई मिशन का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ विजय को। सौरभ विजय को इंडिया एआई मिशन का क्या किया गया है? नया हेड नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैन ऑडिट मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वैन ऑडिट मैटर्स जो पुस्तक है वो लिखी गई है विनोद राय के द्वारा। विनोद राय जो थे वो भारत के पुराने कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो जो कैग होते हैं वो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं। ठीक है, तो अभी वो पुराने कैग हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है वैन ऑडिट मैटर्स। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। बुक से रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले कंट्रोलर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कंट्रोलर जनरल जो थे उनका नाम था वी नरहरि राव। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 148 ये कहता है कि भारत का एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ दें। किस वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वीजा कंपनी। वीजा का मास्टर कार्ड जो है आपके पास होता होगा, आपके कार्ड में जो एटीएम कार्ड होता है उसमें क्या बोलते थे, सॉरी वीजा। वीजा जो है उसने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। मेटे फ्रेडरिक्सन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो मेटे फ्रेडरिक्सन जो होंगी वो डेनमार्क की नई प्रधानमंत्री होंगी। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। किसी भी देश का नया प्रधानमंत्री बनना और खासकर स्वीडन का बनना, सॉरी डेनमार्क का बनना और यूरोपियन कंट्रीज में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। डेनमार्क की राजधानी और आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो डेनमार्क की जो कैपिटल है दोस्तों वो है कोपेनहेगन और उसकी है डेनिश क्रोन। ठीक है, तो क्रोन ही बोलेंगे, क्रोन याद रखेंगे। क्रोन जो है वो क्या बोलते थे, आपका नया करेंसी है। कहाँ का क्या बोलते थे अपने, सॉरी नया करेंसी बोल रहा हूँ, डेनमार्क, अरे को डेनमार्क की क्या है, करेंसी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओईसीडी द्वारा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, याद रखेंगे। ओईसीडी द्वारा भारत की विकास दर का नया अनुमान क्या लगाया गया है? तो ओईसीडी द्वारा भारत की विकास दर का जो नया अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओईसीडी द्वारा जो भारत का नया विकास दर का अनुमान लगाया गया है वो है 6.3%। ओईसीडी ने कहा है कि भारत की विकास दर इस साल 2026-27 में कितने प्रतिशत रहेगी? 6.3% रहेगी। अभी पूरी दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है, इसी कारण थोड़ा सा विकास दर का अनुमान गिरा है। ठीक है, तो 6.3% रहेगा। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, ये पूरी दुनिया भर के देशों के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाती है और ये तय करती है कि किस देश का विकास दर कितना रहेगा और कौन सा देश कितना विकास कर रहा है। ठीक है, तो ओईसीडी एक महत्वपूर्ण संगठन है और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कितने नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो कितने नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया? तो 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आपको इसको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किया गया अहमदाबाद में। अहमदाबाद जो है वो गुजरात में है। ठीक है, और यहाँ पहली योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होने वाले हैं। 2030 में राष्ट्रमंडल खेल, जिसमें लगभग बहुत सारे देश भाग लेंगे। ये अंग्रेजों द्वारा गुलाम देश थे, जो अंग्रेजों के अंडर थे, उन लोगों का एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल देश। तो राष्ट्रमंडल देशों का जो खेल होने वाला है 2030 में अहमदाबाद में होने वाला है और भारत चाहता है कि उन खेलों में योग को भी जगह दी जाए। इसी वजह से भारत पहला योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन करवाया है अहमदाबाद में। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके साथ हूँ, बढ़िया मस्त अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने सपनों को पूरा करें और अपने परिवार के भी सपनों को पूरा करें। धन्यवाद।